इस वक्त 10:15 बज रहे हैं और मैं आज ग्योरेमे से मतलब कैपेडोकिया से जा रहा हूँ वापस। ये है टैक्सी, ये मैंने ली है अपने होटल से ग्योरेमे के ऑटोकार, ग्योरेमे के बस अड्डे तक जाने के लिए। 75 लीरा लगे हैं मेरे टैक्सी में। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. ग्योरेमे ऑटोकार है ये, और यहाँ पर तकरीबन सभी जितने भी बड़े बड़े जो बस ऑपरेटर्स हैं सभी की बसेस हैं यहाँ पर। इस्तांबुल, कोनिया, डेनिज़ली, स्पार्ता, सेल्चुक। मैं जा रहा हूँ यहाँ से आफियोन, कारा हिसार, एक और प्रोविंस है, एक शहर है जो यहाँ से इस्तांबुल के बीच में कहीं पड़ता है। वहाँ पर मैं अगले 2 दिन बिताने वाला हूँ। मैं मिला था, इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब मैं था, वो जनाब हमारे जो मेरे दोस्त हैं उनके गांव में ओतलुक से हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे। ये दोनों लोग मिले थे। तो सबसे पहले मैं इनसे मिलवाता हूँ जिनकी वजह से ये टूर हमारा शुरू हुआ था। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम? Emine. ये है मिस एमिना और यू आर? ये है मिस्टर आकिफ़। ये मिले थे मुझे वहाँ पर, आपने ज़रूर देखा होगा इनको। बातें हुई और इन्होंने मेरे बारे में पूछा, मैंने इनके बारे में पूछा था। एंड यू आर एकेडमिशियंस, राइट? Yes. यू In टीच university. यूनिवर्सिटी एंड यू आर Aykut. ये है मिस्टर आइकुद। जो भी सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं ना, ये समझा रहे हैं इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच। My pleasure. ये इनके दोस्त हैं। केव्स ही केव्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ कैपेडोकिया में थी। वाह, बेहतरीन। ये देखो, यहाँ से क्या हवा आती है सही में। अच्छी जगह है ये, जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, ऊपर चले जाओ, वहाँ चले जाओ। ये छोटे छोटे से हैं, उधर हैं, कॉलोनीज़ थी बेसिकली। मैं तो बल्कि उनसे ये भी पूछ रहा था कि ये हैं क्या। यहाँ मकान लरी लिखा हुआ है। मकान लरी का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, मकान इज़ मतलब मकान जैसे हम बोलते हैं, लरी मतलब कॉलोनी। तो एक कॉलोनी लोगों के लिए, और लिखा हुआ है बिज़ांस यहाँ पर। बिज़ांस मतलब जो बाइजेंटाइन एम्पायर जो था, बाइजेंटाइन एम्पायर के वक्त में भी ये सब गुलजार कभी रहता था, यहाँ पर भी लोग रहते होंगे। अभी सिर्फ गुफाएं, यहाँ कबूतर रहते हैं इस वक्त। थैंक यू। Refrigerators of that time. दिस इज रेफ्रिजरेटर। सही है भाई साहब। आलू, टमाटर, प्याज तो खैर नहीं रखते फ्रिज में, लेकिन अपने जो भी पानी ठंडा करना हो डाल दो गड्ढे में। They believe these refrigerators used to have lids as well. ओके ओके। Natural refrigeration without CFC gases. We are on the second floor right now. ये सेकंड फ्लोर है। ये बताते हैं कि दुनिया का पहला 3 मंजिला घर था, गुफाओं में बना 3 मंजिल का घर। अभी मैं दूसरी मंजिल पर हूँ, ये सीढ़ियाँ जाती हैं तीसरी मंजिल पर। जनाब जा रहे हैं। And this is the toilet. Really?
ओके, बताओ क्या लोग थे। तीसरी मंजिल पे आके अपनी टॉयलेट बनाई इन लोगों ने। Yeah, it works like that. ये ऐसे बैठते होंगे और सारा पीछे जाता है। You know, there are many places in the world, even in India, in the Himalayas, they still use toilets The like same this. system. Yeah. Yes. I was in a place called Ladakh. It's in the north of India, in the Himalayas. It is somewhat like Tibet, and they use dry toilets. Oh. So they have like 3-storied, 4-storied houses, buildings, and they have toilet in the corner of their buildings, and they have something like this, and the waste goes down, and it doesn't smell bad. I It's see all the natural. same system Yeah. in some European countries, castles and big buildings from Middle Age time, of course, but Okay. they use the same system as well. So it means it was same everywhere. Common sense. At that time, yeah, It common was sense. the common- ऊपर से हवा आ रही है यहाँ से। एक और रास्ता है लेकिन जनाब बता रहे हैं कि बंद है, लेकिन हवा बहुत अच्छी लग रही है। इसी वजह से इस पूरे के पूरे इस केव सिस्टम में ना, इस पूरी कॉलोनी में, केव कॉलोनी में बहुत हवादार हैं ये, काफ़ी नेचुरल, मतलब सभी कुछ नेचुरल है। ये नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, सब कुछ नेचुरल पॉटी सिस्टम, एवरीथिंग इज़ नेचुरल। ये एक टूरिज़्म की बस थी, यहाँ नहीं, यहाँ पर वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो आपको ऐसे डे टूर्स भी करा सकते हैं। घूमते घूमते भूख लगे तो यहाँ मिस्र खाओ और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं मिस्र, सुत मिस्र। सुत मतलब गर्म और मिस्र मतलब होता है कॉर्न। ये लिखा हुआ है सुत मिस्र। हाँ, थैंक यू, तशक्कुर। और ये सब अच्छी बात ये है कि सब गांव के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं। चाय? ओके, थैंक्स। ओके, क्या ये एक गुफा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफा है। ये एक चर्च पुराने ज़माने की। कहानी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस गुफा में ही कई सारी सिविलाइजेशंस दिख रही हैं। ये जो छत है ना, इस छत में ये जो लकीर दिख रही है, ये बताते हैं कि ये एक टिपिकल तरीका था फ्रीगियंस का, जो कबीलाई धर्म को मानते थे, कबीले होते थे ये। और इसलिए यहाँ ठीक सामने, इस गुफा के सामने एक मूर्ति होती थी जिसकी ये पूजा करते थे। वो मूर्ति कुछ होती थी, एक फीमेल, एक वुमेन, एक की शेप को देख के लगता था। तो यानी कि वो पूजा करते थे मूर्ति की, और जैसे हम देवियों की पूजा करते तो यानी वो देवी पूजा करते थे। फिर उसके बाद आ गए और दूसरी सिविलाइजेशन, बाइजेंटाइंस आए, वगैरह वगैरह आए। फिर आए ऑटोमन्स यानी इस्लाम को मानने वाले। उन्होंने क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा होती नहीं है, तो काफ़ी जो मानने वाले लोग थे, फिर मूर्ति हटा दी गई और यहाँ बनाया गया एक पूजा की जगह। ये है साउथ, इस केव का, इस गुफा का साउथ में, क्योंकि इन्होंने बताया कि सभी मुसलमान साउथ की तरफ फेस करके पूजा करते हैं, इसलिए ये है साउथ में। ये मुसलमानों का है निशानी, ऑटोमन्स की। और एक निशानी और बताता हूँ, ये निशानी है, ये लिखा हुआ ग्रीक भाषा में। जो मेरे गाइड थे वो बता रहे थे लोमडी बाइजेंटाइन लिखा हुआ है ये 1914। बेसिकली ग्रीस के साथ में टर्की, पुरानी बात है जब रिलेशन सही नहीं होते थे, लड़ाई होती रहती थी, तो यहाँ कुछ ग्रीक सोल्जर्स फंस गए थे और चारों तरफ से उनको घेर लिया गया था टर्किश आर्मी। सो यू कॉल दिस अ टूम? Tomb. Okay. Nobleman's tomb. नोबल मैंस टूम। जो अमीर घराने के लोग थे उनको ख़ास जगह मिलती थी मरने के बाद में भी। ये कहानी है ताजमहल की, ये कहानी है इजिप्ट के पिरामिड्स की, और ये कहानी है यहाँ इन फ्रीगियन सिविलाइजेशन के इन कब्रों की। अब लाश कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि वो ज़रूर उस ज़माने में उनका कद छोटा रहता होगा, इसलिए ये कब्र उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, बड़ी नहीं है। और ये इसका दरवाज़ा है। और जो बाकी की जो कब्र थी दोनों तरफ, ये हैं उनके परिवार के लोगों की, उनके प्रियजनों की कब्रें यहीं पर। किंग मिडास उन जनाब का नाम था जो यहाँ पर रेस्ट इन पीस कर रहे थे। अब कहाँ हैं?
This is all restored. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin abi. Thank you. Türksünüz herhalde değil mi? Bu arkadaş Hindistan'da çekim yapıyor. Hindistan'a tanıtım yapacak da o yüzden. Hello, Mahsur yok hi. değil mi? Can I make a video of yours? Is it okay? Thank you very much. You speak English, huh? No? But this is a nice place. Wow. बैठने की एक जगह है. Hocam. So you all are from Turkey? Evet. Perfect, great. Nice. Which place? Istanbul? Afyon simgesi. Afyon? Okay, okay. पुराने केव्स को अब टूरिज्म डिपार्टमेंट या सारे एडमिनिस्ट्रेशंस ने उनकी मदद से मिलके अब कैसे रेस्टोरेंट्स बदल दिया गया और लोकल्स इसकी कमाई कर रहे हैं, मतलब फ़ायदा हो रहा है लोकल्स को. बेस्ट एग्जांपल है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. हैव अ नाइस टाइम. बाय. Kanalın adı ne? Kanal. It's Mountain Trekker. Mountain Trekker on YouTube. Yeah, sure. Why not? Mountain अटक गया. नहीं, mountain नहीं अटक गया. Mountain. This is my channel's name. Okay. All right. Bye. गिले. कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिव पार्टिसिपेशन से एक जगह की काया पलट हो सकती है और वहाँ पर टूरिज़्म को बुला के वहाँ के लोगों की आमदनी को आप बढ़ा सकते हो, पूरी इकॉनमी को चेंज कर सकते हो और टूरिस्ट को एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन दे सकते हो. और जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं डेस्टिनेशंस ओवर टूरिज़्म से, उनको आप रिलीफ दे सकते हो. ऐसा करके ये है बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स. ये है अयाज़नी विलेज, आफियान कारा हिसार एरिया है, प्रोविंस है टर्की में. ये बेस्ट एग्जांपल लगा मुझे. हमने अभी तक कैपेडोकिया का नाम सुना है, बहुत सारे टूरिस्ट कैपेडोकिया चले जाते हैं टर्की में ये चीज़ें देखने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं अयाज़नी में, फ्रीगियन वैली में. ये सारा बिफोर एंड आफ्टर मैं दिखाता हूँ आपको. पहले ये कैसा था और अब कैसा है, उस वक्त क्या था. और ये सोनरासी मतलब बाद में. ये पुराना घर और ये नया घर बनने के बाद. ये दुकान लग रही है टूटी फूटी, लेकिन अब ये दुकान सजाकर ऐसी लगती है अब यहाँ पर सामान बिकता है टूरिस्ट के लिए. ये कहानी है बिफोर एंड आफ्टर की, और कैसे एक टूरिज़्म अथॉरिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिव या प्रोएक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करने से आप किसी इलाके की तस्वीर को बदल सकते हो. यहाँ सातिलिक लिखा हुआ है, वहाँ वो सातिलिक लिखा हुआ है. साहिबिंदन एक बहुत बड़ा पोर्टल है, जैसे हमारे यहाँ 99 एकर्स और वगैरह है ना. रेस्टोरेशन कर दिया सरकार ने, लेकिन जगह अभी भी खाली हैं. कोई अगर आके यहाँ पर ख़रीदना चाहे तो इनके नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं. अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप मेरे कंटेंट पे भरोसा करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, यहाँ ज़रूर आइएगा. अगर आप टर्की आए हैं और अगर आप कैपेडोकिया जाना चाहते हैं, और अगर आप कैपेडोकिया देखने के बाद में थोड़ा बहुत वक्त बचता है, मैं कह रहा हूँ अयाज़नी या क्या नाम था, अयाज़नी ही नाम है ना इस जगह का. यहाँ आइएगा. इतनी सारी गुफाएँ हैं ना यहाँ पर. ये गुफाओं का पूरा एक रेल का डिब्बा है. ये डिब्बा ही डिब्बा है, मतलब अंदर गुफा. और ऐसी नहीं छोटी मोटी, ये बड़ी है ये. और हवा ऐसी तेज़ चल रही है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ. अब मेरे बाल देखो आप, क्या हाल हो रहा है. ये एक अलग ही जगह है. अब जैसे ये है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरीड केव सिस्टम है यहाँ पर. एक ज़माने में ये महल हुआ करता था. ये एक्साइटमेंट देखी बच्चों की. ये है खासियत यहाँ की. Yerde delik var. Batu. Harikasın. Ya. Batu yanıma gel. Arkadaşlar lütfen. Kafanızı vurmayın bari. वहाँ दूर आप इस गांव की, इस इलाके की असलियत भी देख सकते हैं. वहाँ पर भेड़ चल रही है और चरवाहे अपनी भेड़ों को, गायों को ले जा रहे हैं.
patates. Bu da Bir patates. tane de peynir alalım abi. Bir tane. लंच टाइम हो गया है। इस कल्चर का सबसे पहला तो मेरे को पता चल गया कि जूते उतारने हैं, उसके बाद आप जाएंगे ऊपर खाना खाने के लिए। Şurada hangisi? Bir tane peynir bir buraya. Tamam. Ben söylemedim zaten. Yok yok. Tamam. अचानक हलचल मची क्योंकि खाना आ गया। सब लोगों को भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। क्या स्पेशल है इस जगह के बारे में बताता हूँ अभी मैं। तो ये तो है गुजले में, और इसमें है पतातेस मतलब आलू, और ये है आयरान। ये आयरान है स्पेशल क्योंकि ये होममेड है। आयरान मतलब छाछ, जैसे अपने देश में पीते हैं, मेरे पापा बड़े पीते हैं। ये हार्डली शायद ये 100 रुपये का है, 100 इंडियन रुपये इसकी कॉस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। ये इसका मेन्यू है। हाँ, ये गोजले में 20 लीरास का है ये वाला। ये है काटमेर, यू कॉल इट काटमेर, काटमेर, काटमेर। ये है ओपीएम का बना हुआ, जो कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ये है ओपीएम का पौधा, अफीम। ये काटमेर है और ये भी 20 लीरास का है। रोटी है और इसमें मिलाया हुआ है शायद आटे में गूंदा हुआ है, वो हशश बोलते हैं इसको यहाँ पर। स्वाद बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी कोई टेस्ट नहीं है इसके अंदर, जैसे कि नमकीन या मीठा जैसा। अब इसको खाया किसके साथ जाएगा? सो यू ईट दिस विदाउट, आई मीन देयर इज़ नो स्वीट और सावर और सॉल्ट। सो हाउ डू यू ईट दिस विद सम? You can eat with peynir, cheese, With cheese. onion, tomatoes, cucumber. Okay. Yes, we can eat. और अगर कुछ समझ में ना आए, पेट भरना हो तो ऐसे ही खा जाओ, जैसे मैं आमतौर पर करता हूँ। पर अगर थोड़ा सा सलीका पता है आपको, जैसे कि उन्होंने बताया इसको कैसे खाया जाता है यहाँ पर, तो असल सलीका ये है जो अभी मैंने आपको बताया। आफियोन कारा हिसार अपने जियो थर्मल पूल्स के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कोई ऐसा होटल अगर आपको मिल सके स्टे करने के लिए, जहाँ पर इस तरह के पूल्स हों, स्विमिंग पूल्स हों, उसमें पानी जो है वो गंधक का है, मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड इसलिए क्योंकि मिनरल्स हैं इसके अंदर। तो वहाँ पर स्टे करने का अगर मौका मिले तो करिएगा ज़रूर, घूम के आइए और इसमें पड़े रहिए, बहुत फ्रेशनेस मिलती है। ये पूरा इलाका ही एक्चुअली अपने जियो पर थर्मल पूल्स के लिए जाना जाता है। वहाँ लिखा है जमहूरियत इल्को कुलू। मेरे ख्याल से जमहूरियत का मतलब तो मुझे पता है, डेमोक्रेसी या पता नहीं, पब्लिक ऐसा कुछ होता है, जनता से मतलब है इसका। तो ये जमहूरियत यानी पब्लिक होगा, और स्कूल तो स्कूल ही होता है। तो ये बच्चों का स्कूल है, सरकारी वाला प्राइमरी स्कूल। जो मोहतरमा साथ में हैं वो बता रही हैं कि ये है छोटे बच्चों का स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, अगर आप हिंदी भली भांति जानते हैं। सूफ़ी कल्चर वाला जो इस्लाम है, उसकी मस्जिद में मैं पहली बार आया हूँ। मेरे जो होस्ट हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो बता रहे हैं मुझे यहाँ के बारे में, समझा रहे हैं। हज़रत जो मेवलाना थे, उनके ग्रैंडसन, उनके पोते या नाती जो भी, उनकी मज़ार यहाँ पर है। और बता रहे हैं कि ऊपर वहाँ वो सूफ़ी म्यूज़िक, संगीत बजाते हैं वहाँ पर, और नीचे यहाँ इसके चारों ओर, इसके ये जो है ऊपर जो झूमर है, और इसके नीचे यहाँ चारों ओर वो लोग फिर एक अलग तरीके का सूफ़ी इनका डांस होता है। डांस या कुछ और शब्द कहा जाए, हो सकता है कि इसके लिए कोई और शब्द होगा जो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक अलग ही तरह की फ़िलासफ़ी है सूफ़िज़्म की। आज से कई सदियों पहले यहाँ पर इसी तरीके से माहौल रहता होगा। एक्चुअली पुराने ज़माने का माहौल है, यही समझें आप इसको। क्यों? क्योंकि आज से करीब 2000 साल से भी पुरानी बात है। ट्रेडर्स जो होते थे ना, जो व्यापारी आते थे इधर उधर से, वो कहते थे यार कहाँ बेचेंगे अपना सामान, तो उन्होंने मिलकर बनाया इस तरह के कॉन्सेप्ट को। यहाँ इसको पूरे तुर्की के बहुत सारे इलाकों में इस तरह के आपको क्लोज्ड
छत वाले मॉल्स मिल जाएंगे। इनको ये बोलते हैं हान। हान, बहुत सारी दुकानें आज भी हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, लेट्स गो। जनाब कह रहे हैं मैं आपको दिखा के लाता हूँ। लेट्स गो, थैंक यू। आफ्टर यू, ये प्लीज़। ओके, ऑलराइट। लखनऊ वाला हिसाब हो गया पहले आप। अबे मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं वो। कह रहा हूँ तो खैर यहाँ पर दुकान हैं। पुराने ज़माने में जैसे दुकान रहती होंगी, आज भी दुकान है। पुराने ज़माने में जैसे अपना सामान बेचने के लिए लोग आते होंगे, आज यहाँ सिर्फ वही नहीं है, सुवेनियर्स बेच रहे हैं लोग। मुझे अच्छा लगा यहाँ। वैसे इस जगह का नाम है ताश हान। ओके, Turkish Tester Delight lokum, Stashe, Cream Delight, Turkish Delight. Süper güç. तो आपने सुना होगा टर्किश डिलाइट, लेकिन इसका जो लोकल नाम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं लोकुम। फ़िलहाल ये आफियान कारा हिसार में मैं हूँ, आफियान में बनी हुई है, तो इसको ये लोग बोलते हैं आफियान डिलाइट लोकुम। Oo, süper lokum. इससे बाल नहीं काटते। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. थैंक्स अ लॉट। इन्होंने मुझे सबसे पहले आते कहा था नमस्ते। Namaste. Yeah. Yes, namaste. Yeah. Thank you very much. In India, I say teşekkür ederim. India, şükriya. Şükran. Başlıyoruz. Insta. Güzel. Arkadaş. Arkadaş. Kanki. All right. Thank you. Thank you. You're so Namaste. nice. Namaste. शाम हो चुकी है ना, अब धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं। तो हमारी गाड़ी वहाँ आ गई है और ये जनाब कह रहे हैं मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, आप अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाओ। तो मैंने कहा जनाब आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको थैंक यू बोलना बनता है। Thank you very much. It was such a big Super. pleasure for us to Same have here. you for I today. can't express my feelings. It was your family time. It was Sunday, but still you gave us a lot of your No time. problem. So thanks a lot. It's still family time. Thank you. And thank you for being a part of our family. Thank you very much. Thank you very much. जो मेरे होस्ट, जो मेरे दोस्त, ये दोनों अब ये जा रहे हैं अपने घर वापस। Thanks a lot. I can't thank you enough actually. I don't have words to thank you. And best wishes, and again on the camera, you're most welcome to India. Thank you so much. I would love to see you in India. kind. You are really kind. Thank you so much. We are waiting again you. Thank you so much. Thank you. Have a Bye-bye. nice trip. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Okay, Thank you very thank much. you. Thanks.